आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरम तौर पर जारी है। दोपहर 1 बजे तक 37.25% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। जालंधर लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में 2 असेंबली सीटों और ओडिशा में 1 सीट के लिए जिमनी चुनाव भी हो रहा है। मेघालय में सोहियोंग असेंबली हल्के के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरे होने की इत्तला मिली है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि पोर्ट ब्लेयर के मगरिब जुनूब मगरिब में हवा के गहरे दबाव का हल्का आज शाम तक समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। दोपहर 1 बजे तक 37.25% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। रियासत में 58,545 पोलिंग मरकजों पर वोट डाले जा रहे हैं। कर्नाटक असेंबली की 224 सीटें हैं। हमारे नवानिगार ने बताया है कि बड़ी सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं ने अपना वोट डाला और लोगों से भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील की। रियासत के वजीर आला बसवराज बोम्मई, साबिक वजीर आला बीएस येदुरप्पा ने अपने अरकान खानदान के साथ अपना वोट डाला। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बेंगलुरु के एक पोलिंग मरकज पर वोट डाला। कांग्रेस के रहनुमाओं और साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया और जगदीश शेट्टर ने भी अपना वोट डाला और लोगों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में वोट डालें। वक्त गुजरने के साथ ही बेशतर पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। नौजवान राय दहिंदगान भी अपने हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजामात किए हैं। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने नौजवानों और शहरी इलाकों के राय दहिंदगान से अपील की है कि वो आगे आएं और जमहूरियत के जश्न में सरगर्मी के साथ शामिल हों। आज ही पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश और ओडिशा में असेंबली सीटों का जिमनी चुनाव भी हो रहा है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में सोहियोंग असेंबली हल्के के लिए भी वोटिंग हो रही है। वहां 27 फरवरी को असेंबली इंतखाबात के दौरान यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह के इंतकाल की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इसराइल के वजीर खारजा एली कोहेन से मुलाकात की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने ज़राअत, पानी, इख्तरा और अवाम से अवाम के राब्तों के तरजीही शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनाब कोहन ने इससे पहले एक ट्वीट में ये कहा था कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी नौयत के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने, अब्राहम मुआहिदों में वसी तोसी करने और इसराइल की मईशत को तक़वियत बहम पहुंचाने की गरज से एक आज़ाद तिजारती समझौते को फरोग देने के बारे में तबादला ख्याल किया। इसराइल के वजीर खारजा ने कहा कि भारत एक आलमी ताकत, 5वीं सबसे बड़ी मईशत और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। भारत और कनाडा एक मुफाहमतनामे के जरिए मुस्तकबिल करीब में सरमायाकारी के फरोग, मालूमात के तबादले और दो तरफा ताउन जैसे इक़दामात के जरिए इश्तराक बढ़ाने पर रजामंद हो गए हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी हममनसब मैरी एनजी के साथ 8 मई को ओटावा में तिजारत और सरमायाकारी पर छठे भारत कनाडा वजारती मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत की। वज़रा ने कनाडा और भारत के दरमियान तिजारत और मईशत की मजबूत बुनियाद पर जोर दिया और दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के इम्कानात को तस्लीम किया। वज़रा ने भारत कनाडा आज़ाद तिजारती समझौते से मुताल्लिक़ बातचीत के अब तक हुए 7 अदवार में हुई पेशरफ्त का जायजा भी लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरीन और फौज के दरमियान झड़पों में कम से कम एक शख्स हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। इसी तरह का तशद्दुद कराची, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर में भी हुआ, जिसमें तकरीबन 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए
आंसू गैस के गोले छोड़े। इमरान खान के हामियों ने लाहौर में चोटी के एक इलाकाई कमांडर की सरकारी रिहायशगाह पर हमला कर दिया। रिहायशगाह की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और धरने पर बैठ गए। फौज ने खून खराबे से गुरेज करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। मुजाहिरीन ने रावलपिंडी शहर में पाकिस्तानी फौज के सदर दफ्तर का असल दरवाजा भी तोड़ दिया, जहां फौजियों ने तहम्मुल से काम लिया। इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत से कल गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। पेशावर में दफा 144 नाफिज है। सेहत की मरकजी वजारत ने सेहत के देरपा बंदोबस्त के लिए तदरीस के बंदोबस्त से मुताल्लिक इत्तलात के निज़ाम सक्षम का आगाज किया है। सक्षम निज़ाम मुल्क में सेहत से मुताल्लिक सभी पेशावर अफराद को ऑनलाइन तरबियत और तिब्बी तालीम फराहम करने का एक वसीला है। सक्षम का आगाज सेहत महकमे के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने किया। सेहत की वजारत के मुताबिक इस डिजिटल तदरीसी प्लेटफॉर्म से सेहत से मुताल्लिक पेशावर अफराद की सलाहियत साजी को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। जुनूब मशरकी खलीज बंगाल पर हवा के दबाव का हल्का आज सुबह गहरे दबाव में तब्दील हो गया। ये 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब शुमाल मगरिब की समत बढ़ गया है और अब ये पोर्ट ब्लेयर के लगभग 540 किलोमीटर मगरिब जुनूब मगरिब में मरकूज है। महकमा मौसमियात ने बताया कि इसके आज शाम तक रफ्ता रफ्ता समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। कल सुबह तक ये रफ्ता रफ्ता मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। ये तूफान खलीज बंगाल के जुनूब मशरक और इससे मुल्हिका वस्ती खलीज बंगाल पर जुमे की सुबह तक इंतहाई शदीद समंदरी तूफान में बदल जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में नाथद्वारा के मकाम पर 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इनमें 4 कौमी शाहराहें और 3 रेल प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम ने उदयपुर रेलवे स्टेशन की तज़ीनकारी, रेल लाइन बदलने के प्रोजेक्ट और एक नई रेल लाइन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन प्रोजेक्टों से राजस्थान में राबतों की सहूलत नई बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार रियासतों की तरक्की के जरिए मुल्क की तरक्की के मंत्र में यकीन रखती है और इसीलिए सरकार राजस्थान और दीगर रियासतों में जदीद तर्ज का बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ज्यादा जोर दे रही है। वजीर आजम ने कहा कि जदीद तर्ज के बुनियादी ढांचे का मतलब सिर्फ रेल और रोड नहीं, बल्कि ये शहरों और गांवों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिससे उनके दरमियान फासला कम होता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह कुछ अफराद की मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद कस्बे में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की है। जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मकामी लोगों ने सुबह सवेरे पुंछ कस्बे में कुछ मुसल्ला अफराद की मुश्तबा नक्लो हरकत देखी। इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कस्बे में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के 2109 नए मामलात सामने आए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि इस एक दिन में 3,400 से ज्यादा मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी है। दोपहर 1 बजे तक 37.25% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। जालंधर लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में 2 असेंबली सीटों और उड़ीसा में 1 सीट के लिए जिमनी चुनाव भी हो रहा है। मेघालय में सोहियोंग असेंबली हलके के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरे होने की इत्तला मिली है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।